बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि PTI की रैलियों पर पुलिस के धावे, कराची में रैली निकालने पर पुलिस का एक्शन। 3 तलवार का इलाका मैदान जंग बन गया। कारकुनान और पुलिस में तसादुम, एहलकारों की शेलिंग, कारकुनान का पथराव। तसादुम में SHO समेत 4 एहलकार जख्मी भी हुए। मुतादिद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि रावलपिंडी में भी कारकुन और पुलिस आमने सामने आ गए। मुतअद्दिद कारकुन गिरफ्तार। लाहौर NA 129 में रैली निकालने पर साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर को गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान हमजा की रैली पर पुलिस का एक्शन, मुतअद्दिद कारकुन गिरफ्तार। लिबर्टी से भी मुतअद्दिद कारकुन पकड़े गए, बाकी को पुलिस ने मुंतशर कर दिया। NA 117 में अली एजाज बुट्टर की क़यादत में रैली निकाली गई। सैकड़ों कारकुनों ने शिरकत की। जावेद हाशमी के घर के बाहर पुलिस ने मुहासरा कर लिया। NA 98 समंदरी में पुलिस का साबिक वजीर हाफिज मुमताज़ के दफ्तर पर धावा, अमला गिरफ्तार। फैसलाबाद, बहावल नगर, पत्तों की, ओकाड़ा समेत दीगर शहरों में भी रैलियां निकाली गईं। चूनिया में पुलिस ने कारकुनों को रैली निकालने से रोक दिया। सियालकोट में कारकुनों की रैलियां, पुलिस ने 14 कारकुन पकड़ लिए। उधर पेशावर से भी मुतअद्दिद कारकुन पकड़े गए। PTI की 5 शहरों में रैलियां, अक्सर मकामात पर कोशिश नाकाम, दर्जनों कारकुन और रहनुमा गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा में मानसहरा, बाजौर, महमद, करक और बन्नू समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गयी। पेशावर में कबूतर चौक रिंग रोड से रैली निकाली गयी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, फैसले अब बंद कमरों की बजाय अवाम करेंगे। लाहौर में पुलिस ने कई मकामात पर रैलियां निकालने की कोशिश नाकाम बना दी और बड़ी तादाद में कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। लिबर्टी चौक पर बड़ी तादाद में जमा कारकुनों को मुंतशिर कर दिया गया। NA 117 में एजाज बुट्टर की क़यादत में बेगम कोर्ट से शादरा तक रैली निकाली गई। रैली से कबल साबिक गवर्नर मियां अजहर को हिरासत में ले लिया गया। हम ऑफिस में मौजूद हैं। हमें हमारी रैली को सबोटाज करने की कोशिश की गई है, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं और हम इंशाल्लाह रैली निकालेंगे इंशाल्लाह। कराची में भी PTI की रैली निकालने की कोशिश नाकाम हो गई। पुलिस और कारकुनों के दरमियान झड़पें भी हुई। कई कारकुन पकड़े गए। चकवाल, बहावल नगर, मंडी बहावुद्दीन में रैलियां निकाली गयी। उकाड़ा, पत्तों की और चूनिया में भी रैली की कोशिश नाकाम बना दी गयी। फैसलाबाद में टिकट होल्डर्स ने मुख्तलिफ मकामात पर रैलियां निकाली। वजीराबाद में 9 मई मुकदमात में मतलूब PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ को 2 बेटों और बरादर निस्बती समेत गिरफ्तार किया गया। शहर कायद में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल देखने में आई, जहां रैली को मुंतशिर करने के लिए एक बार फिर से शुरका और पुलिस आमने सामने हैं। कारकुनान के जमा होने पर पुलिस की जानिब से दोबारा शेलिंग की गई। मुतअद्दिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे बाबर सलीम से। बाबर बताएगा क्या सिचुएशन है। आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि PTI कारकुनान की जो तादाद है अब वो ट्रिपल हो चुकी है वहाँ पे। इस वक्त हैरानकुन तौर पे ये कारकुनान 3 तलवार से जा चुके हैं। एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ जमा थी कारकुनान की, और हम कह सकते हैं कि 800 से 1000 के करीब ये कारकुनान थे जो 3 तलवार शेलिंग के बाद, हंगामा आराई के बाद दोबारा इकट्ठे हुए थे। लेकिन अचानक पुलिस की जानिब से दोबारा जिस वक्त शेलिंग की गई है और लाठीचार्ज किया गया है, ये कारकुनान यहाँ से चले गए हैं। इस वक्त 3 तलवार के इतराफ में ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बहाल है। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त यहाँ पर तैनात की गई है। रेंजर्स को यहाँ डिप्लॉय किया गया है। रेस्क्यू इदारे यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन PTI कारकुनान अब यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, PTI कारकुनान जो हैं वहाँ से जा चुके हैं। बहुत शुक्रिया बाबर सलीम। अपने साथ जुल्म बर्दाश्त कर लूंगा, अवाम के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा। खुशहाली जो हमसे दूर हो गई उसे वापस लाएंगे। मुझे अवाम का साथ चाहिए। नवाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब, बोले हमारी हुकूमत खत्म ना की जाती तो कोई बेरोजगार ना होता। पेट्रोल 65 रुपये लीटर पर छोड़कर गया था, आज कितना महंगा हो गया। 50 रुपये किलो वाली चीनी आज 150 पर पहुंच चुकी है। हम जो पाकिस्तान छोड़ गए वो नजर नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ ने आपसे लैपटॉप्स और iPad की बात की, वो सबको मिलेंगे। इक़्तिदार में आकर तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू करेंगे। नौजवानों को कर्जे देंगे। लाहौर से सियालकोट तक ट्रेन चलाएंगे। कौन कहता है हमारे साथ नौजवान नहीं हैं। जलसे में ज़्यादातर शुरका 30 साल से कम उम्र हैं। सियालकोट का सबसे बावफा शख्स ख्वाजा आसिफ है। नवाज शरीफ रोटी 4 रुपए की छोड़कर गया था, आज रोटी कितने की मिलती है बोलो? 20 रुपए की रोटी हो गई है।
बताओ, ना बिजली, ना गैस, ना रोटी, ना पेट्रोल, ये सब चीजें आपके बस से बाहर हो गई हैं। नवाज शरीफ का 2017 ज्यादा बेहतर था, या आज 2023-24 ज्यादा बेहतर है? गुजारा नहीं होता है, लोन लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है अपने रोजगार को चलाने के लिए। कितना बड़ा जुल्म किया इस कौम के साथ। मैं अपने साथ जो जुल्म हुआ उसको बर्दाश्त कर जाऊंगा और कर रहा हूं, लेकिन जो जुल्म आपके खिलाफ हुआ है उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये सारा कुछ हमें रिवर्स करना पड़ेगा, पीछे ले जाना पड़ेगा सारा कुछ। बड़ी मेहनत करने की जरूरत है और हम इंशाल्लाह दिन रात मेहनत करेंगे। कौम भी वादा करे कि हमारे साथ मिलकर दिन रात काम करेगी। बलोचों को उनकी धरती का हक दिलाएंगे। बलोचिस्तान का बजट 4 मरतबा बढ़ाया मगर वो कहीं नजर नहीं आ रहा। शायद वो दोस्तों की जेब में चला गया। हब में पानी की सहूलत, हॉस्पिटल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। हम हब को बढ़ाने और चलाने की जिम्मेदारी संभालेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का हब में जलसे से खिताब। बलोच अलहदगी पसंदों से कौमी धारे में शामिल होने की भी अपील। मजीद कहा, उन दोस्तों को समझाएं जो हथियार उठाते हैं। आप क्यों हथियार उठाते हैं? जमहूरियत की तरफ आए। जमहूरियत पर चलने से ही मसाइल हल होंगे। पीपल्स पार्टी ने कभी लड़ने की बात नहीं की। बलोचिस्तान की बका जमहूरियत में ही है। किसी का बेटा, भांजा और भतीजा मरता है, क्यों लोग इस तरफ जाते हैं? कितने सालों से, जब से 18वीं तदबीर मैंने दी है, मेरा ख्याल है 15 साल तो उसको हो गए हैं। आपका बजट 4 दफा बढ़ चुका है, मगर वो बजट किधर नजर आ रहा है? मुझे तो नजर नहीं आता है। पता नहीं फिर हमारे दोस्तों की जेबों में नजर आता हो तो आओ, यहाँ नजर नहीं आता। ये पहले हमारा कसूर है। मगर पीपल्स पार्टी ने कभी हथियार की बात की, कभी लड़ने की बात, सड़कों पर लड़ने की बात की, जलसे करने की बात की, जलसे में आने जाने की बात की, और आज भी कर रहे हैं। यहाँ तो भी बनी भी नहीं। यहाँ को समझे, मसला ये है पाकिस्तान को इस्लामाबाद वाले समझने के लिए क्या, और हर कोई समझता है कि वो पाकिस्तान के सोल्यूशन जानता है। पाकिस्तान के सोल्यूशन सिर्फ पॉलिटिकल फोर्सेस जानते, और जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्स। ये आपकी बनी हुई पॉलिटिकल फोर्सेस या बनाई हुई, क्या आप अब जो बनाने जा रहे हैं वो फोर्सेस ये नहीं समझे। आप कोशिश करके देख, सिर्फ जेन्युइन आपकी जो लीडरशिप है वो असर ले सकती है, समझ सकती है, देख सकती है। और इसलिए मैंने हकूक़ बलूचिस्तान दिया, इसलिए मैंने बलूचिस्तान से माफी मांगी, इसलिए मैंने बलूचिस्तान के आते ही जितना हो सकता था वो काम किए। तो दोस्तों को मैंने समझाया कि वो हमारे साथ दोस्ती करें और पाकिस्तान को दोबारा अपना मुल्क समझ के आए। नून लीग वोट की इज्जत नहीं बेइज्जती कर रही है। अवाम से मिलकर शेर का शिकार करेंगे। लीगी कारकुनान को समझाएं, ये वो नून लीग नहीं रही जो समझते हैं चौथी बार वजीर आज़म बन रहे हैं। वो सख्त गलत फहमी में है। मुल्क की अक्सरियत किसी को भी चौथी बार वजीर आज़म नहीं देखना चाहती। बानी PTI भी किसी सूरत वजीर आज़म नहीं बनेंगे। अपना वोट ज़ाया ना करें, तीर पर मोहर लगाएं। जी हाँ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे से खिताब। बोले, PTI को निशान नहीं मिला तो उनका अपना कसूर है, मगर मच के आंसू बहाते हैं कि हमारा निशान छीना गया। आज़ाद उम्मीदवारों को वोट देना ज़ाया करना है। इस मुल्क को पीपल्स पार्टी ही बचा सकती है। पाकिस्तान में कोई गुड या बैड तालिबान नहीं होंगे। कोई हथियार उठाएगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारा जुनूनी निजाम में एक जो बहरान पैदा हुआ है, नफरत और तकसीम की सियासत की वजह से, जाती इंतकाम की सियासत की वजह से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो नफरत और तकसीम की सियासत को इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए दफन कर दे। हम वो वाहिद जमात है जो सब को साथ लेके चल सकते हैं। पाकिस्तान में मुल्क भर में 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रहे हैं और एक जमात ने वही पुरानी अब सियासत अपनाई है। एक जमात ने वो पुरानी सियासत अपनाया है जिससे उन्होंने तौबा कर दिया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करते हुए। एक जमात ने अपना ही वोट का इज्जत का नारा भूल के वही पुरानी सियासत अपनाई है। सियालकोट का जलसा गवाही दे रहा है कि सियासी मुखालिफिन का जुलूस निकलेगा। एक सियासी मेहरबान कभी मजदूर तो कभी किसान कार्ड निकाल कर दिखाते हैं। लगता है ये कोई फुटबॉल मैच के रेफरी हैं। शहबाज शरीफ का सियालकोट जलसे से खिताब। कहा, सियासी मुखालिफिन कहते हैं नून लीग बाहर निकलकर जलसे नहीं कर रही। क्या आज हम सियालकोट के किसी कमरे में जलसा कर रहे हैं? आज अवामी समंदर गवाही दे रहा है कि 8 फरवरी को सूरज नून लीग का होगा। बरसरे इक़्तिदार आकर तरक्की का पहिया दोबारा चलाएंगे।
बंद कमरों में यकीन दहानी कराई गई कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या, फील्ड ही नहीं दी गई। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन मुहिम में हमारे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है, बल्ला छीन लिया, नए निशान मुतारिफ कराने में मुश्किलात डाली जा रही हैं। हमारे तमाम उम्मीदवार पार्टी के पाबंद हैं। बैरिस्टर गौहर ने मंशूर के निकात बता दिए। शानदार पाकिस्तान, शानदार मुस्तकबिल और ख़राब माजी से छुटकारे का नारा। इक़्तिदार में आकर ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने का ऐलान। असम्बली की मुद्दत 5 साल से कम करके 4 साल कर देंगे। वज़ीर आज़म को बराह रास्त अवाम मुंतखब कराएंगे। मुल्क को आइन और कानून के बगैर चलाया नहीं जा सकता। लोग महंगाई और वसाइल की लूट मार से तंग है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लोग खौफ के साए में इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। मौलाना फजल रहमान का लाड़काना में जलसे से खिताब। कहा कि कहीं अस्करियत पसंदी है तो कहीं दहशत गर्दी है। घर से निकलता हूँ तो पता नहीं होता शाम को घर लौटूंगा या नहीं। मईशत और इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। गलत फैसले हो रहे हैं। 8 फरवरी तक अवाम की जिम्मेदारियों के दिन हैं। लाहौर में निजी कॉलेज की ज़ेर एहतमाम फंड रेजिंग सालाना फ़न फेयर का एहतमाम किया गया। रंगारंग फ़न फेयर में मुख्तलिफ ब्रांड्स ने अपने स्टॉल्स लगाए। तलबा ने परफॉर्मेंसेस पेश की और मज़े मज़े के खानों के स्टॉल्स ने शरका को खूब महसूस किया। इसी हवाले से अनम जावेद की रिपोर्ट देखिए। गुलबर्ग में वाक़ निजी कॉलेज के फंड रेजिंग सालाना फन फेयर में तलबा और तालिबात, उस्ताज़ा और डोनर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर हामिदा तारिक ने बताया कि इदारा गुज़िश्ता 33 साल से गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे के लिए मुस्तहिक तलबा और तालिबात को तालीम से आरास्ता कर रहा है। बाकी अदारों की तरह, तालीमी अदारों की तरह वैसा अदारा नहीं खोलना जो कि बेरोजगार पैदा कर रहा है। हमारा ये प्लान था कि हम उन बच्चों को तालीम देंगे जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते और उन्हें स्किल दे के फिर उनको कमाने के काबिल बनाएंगे। फन फेयर में तलबा ने गुलकारी, डांस और मज़ाहिया शायरी समेत दीगर परफॉर्मेंसेस पेश की, जिसने फन फेयर का मजा दोबाला कर दिया। तलबा का कहना था कि वॉइस कॉलेज के बेहद मशहूर हैं। यहाँ न सिर्फ मुफ्त तालीम दी जाती है बल्कि दोपहर का खाना और तालीम मुकम्मल होने के बाद नौकरी में भी मदद की जाती है। खाना पीना भी इनकी तरफ से होता है, स्टडी में भी पूरे ताउन करते हैं, लेट नाइट बैठाते हैं, यानी कि ना बहुत हर एक ना कैरियर मोड सेट करते हैं। निजी सतह पर इस तरह के इक़दामात मुल्की और मुआशरती तरक्की के लिए अहम हैं।